बच्चे को पढ़ाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, माँ बाप का धर्म है। मूर्ख रहना पाप है। हाँ, मूर्ख रहना पाप है। बोलिए, मूर्ख रहना पाप है। बच्चों को स्कूल भेजो, स्कूल भेजो, बच्चे को स्कूल भेजिए। अपना समाज को झकझोरने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज तुम्हारा बाल बच्चा कैसा किस स्थिति में है और आप किस स्थिति में हैं। जबकि आज़ादी के 75 साल बीत गए, उसके बावजूद भी आपके बाल बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं और आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आपका रहन सहन में सुधार नहीं हो रहा है। तो यह पिछड़ेपन कब तक, पिछड़ेपन कब तक, इसकी जागृति चलाने के लिए मैं एक अपना मिशन चला दिया हूँ कि मैं जमुई लोक सभा अंतर्गत करते हुए प्लस मैट्रिक के छात्र छात्राएँ होंगे, उन तमाम छात्र छात्राओं को, खास करके हमने अपने मुसर भूइयाँ शोषित वंचित समाज को भी इस माध्यम जागृति अभियान के माध्यम से मैंने न्योता दिया है कि 23 अप्रैल को जो हम लोग भारत स्तर पर शिक्षा समागम मेला आयोजन कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चा बच्चियों को लाएं और वहाँ जा कर के उस समागम का फ़ायदा उठाएं, शिक्षा का लाभ उठाएं और जो बच्चा बच्ची जिस ट्रेड में जाना चाहे, इंजीनियरिंग के लाइन में, डॉक्टरी के लाइन में, वकील के लाइन में, जज के लाइन में या कोई ट्रेड के लाइन में या कंप्यूटर के लाइन में, जिस इच्छा अनुसार या नहीं, अभी तत्काल हम लोग अपने समाज के बीच में या दूरभाष पे यहाँ के जिला अधिकारी जो होते हैं, जिला के जो मालिक होते हैं, जिला के जो सर्वोपरि होते हैं, उनसे मैंने अभी दूरभाष पे बात किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि 7 वैसे आंगनवाड़ी केंद्र जो है जो चिन्हित है, उसमें लौना का भी है और वह लौना का जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको निश्चित रूप से तुरंत बनवाने का उपाय किया जाएगा और तुरंत बनेगा भी। तो यहाँ के समस्या का निदान हम लोग सभा स्थल पर से ही कर दिए। तो इसीलिए हम लोग अपने मुसर भूइयाँ समाज या शोषित वंचित समाज से कहते हैं कि जो आपको सुख दुख में साथ दे, कम से कम मताधिकार का प्रयोग और या अपने संगठन में उसी को साथ दें ताकि आपका अगुआ नेता वही हो। जनता यह भी जानना चाह रही है कि वर्तमान में यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? नहीं, अगर ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जनता को आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड तारापुर के पंचायत लोना से सीधा प्रसारण जनता जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत मांझी समाज एवं भूइया मुसहर समाज के उत्थान कार्यक्रम क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के खास खबरों में भारत दर्शन एक आवाज के संग आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। आप देख रहे हैं बढ़ते हैं बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड तारापुर प्रखंड के लोना से जनजागरण जागृति स्थल से तमाम विशेष खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। पिछड़ेपन का मेन कारण आपके दुख सुख पूछने आए, क्या समस्या है और क्या है नहीं है वो आप पूछ रहे थे तो आप बताए नहीं। अब बाहर में ऐसे बोलते हैं, अभी बोलते बात आपका संदेश बोलते ना भाई, कि नहीं डीएम कितना बेचारा भी काम करेगा। नहीं लीजिए
कि वहाँ पर दे दिया, यहाँ तो देवे न करे। यही ना संगठन एकत्रित करके एकजुट होंगे, तब ना आपको कह रहे हैं बेटा मानिए, भाई मानिए, भतीजा मानिए, जो भी मानिए, लेकिन हमको आप जब भी समस्या हो तो हमको बोलिए, और उसके लिए हम उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ देगा, यहाँ देवे न करे। ना कैसे देगा, उसी लड़ने के लिए हम आए हैं। देगा, हमको नहीं देगा। नहीं आपको देगा, हम ये घर थोड़े हैं कि हमको देगा। आपको देगा, देगा, उसी की लड़ाई है, उसी का लड़ाई होगा, लेकिन आप लोग एकजुट होइए, बात समझिए। हमारी बच्चा को नहीं अब उद्धार होगा, उद्धार के मामा जब तक नहीं हुआ, अब उद्धार की किरण बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। इनका मोबाइल सब्सक्राइब कर दो, इनका मोबाइल सब्सक्राइब कर अब से हमको बोलिए, अब हमसे बोलिए, हाँ, कहिए, निकालिए। है कि नहीं? उसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत तारापुर प्रखंड के लोना पंचायत से आरजेडी के पूर्व विधायक उदय कुमार मांझी से भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के संग जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य पर खास खबर में आरजेडी विधायक श्री मांझी कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत प्रखंड तारापुर के पंचायत लोना के तमाम ग्रामीणों से उनके आवास पर भी रूबरू हुए और जानी उनकी समस्याओं को। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्रभारी से दर्शन सीधी बातचीत के दौरान भूतपूर्व विधायक उदय मांझी ने पूछे गए कई सवालों के जवाब के दौरान बताया। अंतर्गत लौना पंचायत में है, यहाँ पर हमारी मुलाकात होने जा रही है पूर्व विधायक जी से। जानेंगे इनके दौरे का उद्देश्य और जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने जनता के बीच क्या क्या विषयों को रखा है और आगामी दिनों में जो 2024 का चुनाव, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 2024 का भी एक दौरा माना जा रहा है लोगों की ओर से, तो इनसे यह जानने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके दौरे का उद्देश्य क्या है और जनता के बीच ये क्या क्या विषयों को लेकर के इनका दौरा निरंतर जारी है। आइए पहले इनसे लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। सर, आपका शुभ नाम? मैं उदय मांझी, कुंवारीपुर विधायक और पूर्व अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग बिहार पटना। मैं यहाँ तारापुर विधानसभा अंतर्गत तारापुर पंचायत प्रखंड में लौना पंचायत के लौना गांव में ये मेरा मुसर भुइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मेरा ये 5वां कार्यक्रम है और मैं अपने मिशन में ये जोड़ा हूँ कि जहाँ हर प्रखंड में जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी प्रखंड हैं मैं सब में मुसर भुइयाँ जागृति अभियान चलाऊँगा और अपने समाज को झकझोरने का प्रयास करूँगा, जगाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि उनका आज तक मानसिक पटल पर जो आँख का रोशनी है वह किसी न किसी रूप से ढका हुआ है। विद्या रूपी उनके आँख में प्रवेश नहीं किया है, दिखता नहीं है और इसी के चलते मानसिक रूप से वो गुलाम है, पिछड़ेपन है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है और एक तरह से कहिए कि विकास से भी पिछड़ेपन है। तो मैं अपने मुसर भुइयाँ समाज को निश्चित रूप से उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने गोष्ठी करके अपना समाज को झकझोरने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज तुम्हारा बाल बच्चा कैसा किस स्थिति में है और आप किस स्थिति में हैं, जबकि आज़ादी के 75 साल बीत गए, उसके बावजूद भी आपके बाल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आपका रहन सहन में सुधार नहीं हो रहा है। तो यह पिछड़ेपन कब तक, पिछड़ेपन कब तक, इसकी जागृति चलाने के लिए मैं एक अपना मिशन चला दिया हूँ कि मैं जमुई लोकसभा अंतर्गत करते हुए मैंने पूरे बिहार में भी
भविष्य में करूँगा। लेकिन यहाँ जमुई लोकसभा अंतर्गत इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हमारे भोला मांझी यहाँ के पहले सांसद थे, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी वंशज यहाँ पुनः अपना स्थान ग्रहण करे। तो ग्रहण करने का भी पहले मैं अपने मुसर भैया को कहता हूँ कि शिक्षा से पहले आप ओत प्रोत हों, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, रहन सहन में सुधार करें और ख़ास करके सामाजिक एकता में एकजुटता लाएं और मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से अपने समाज के लिए करें, अपने सोच दुख सुख में रहने वाले नेता के लिए करें, नहीं कि हवाई। एक सवाल हमारा होगा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ कि आपने बताया कि शिक्षा के लिए आप लगातार इस समाज के लिए आप उत्थान के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जहाँ भी विद्यालय हैं उन सारे विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि शिक्षक तो हैं और पढ़ाने वाले लोग ही नहीं हैं, उनके अंदर शिक्षा का कोई विषय नहीं है। वहाँ कभी भी आपका दौरा हुआ है क्या विद्यालयों का? नहीं, मेरा विद्यालय का दौरा अब निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 23 अप्रैल 2023 को मैं पूरे भारत भर का बिहार पटना में स्टेशन के पास हम लोग एक शिक्षा समागम मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी होंगे, छात्र छात्राएं होंगे, मैट्रिक के छात्र छात्राएं होंगे, उन तमाम छात्र छात्राओं को खास करके हमने अपने मुसर भूइयाँ शोषित वंचित समाज को भी इस माध्यम जागृति अभियान के माध्यम से मैंने न्योता दिया है कि 23 अप्रैल को जो हम लोग भारत स्तर पर शिक्षा समागम मेला आयोजन कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चा बच्चियों को लाएं और वहां जाकर के उस समागम का फ़ायदा उठाएं, शिक्षा का लाभ उठाएं और जो बच्चा बच्ची जिस ट्रेड में जाना चाहे, इंजीनियरिंग के लाइन में, डॉक्टरी के लाइन में, वकील के लाइन में, जज के लाइन में या कोई ट्रेड के लाइन में या कंप्यूटर के लाइन में, जिस इच्छानुसार या बिजनेस के लाइन में जिसमें उनका रुचि हो, उस रुचि के अनुसार वहाँ एडमिशन करेंगे। और अगर पढ़ने पढ़ाने का पैसा नहीं रहेगा तो उसकी जीमा हम लोग के माध्यम से उनको भरपाई किया जाएगा, लेकिन उच्च शिक्षा दिला के ही रहेंगे और अपने समाज को जगा के ही रहेंगे। दूसरा सवाल हमारा यह भी है कि आप इस क्षेत्र का भी दौरा कर रहे हैं, वर्तमान में यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति भी जो है सही नहीं है, यहाँ तक कि ग्रामीणों से जो बात उठ करके आई कि आंगनबाड़ी की भी स्थिति दयनीय है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अभी तत्काल हम लोग अपने समाज के बीच में या दूरभाष पे यहाँ के जिला अधिकारी जो होते हैं, जिला के जो मालिक होते हैं, जिला के जो सर्वोपरि होते हैं, उनसे मैंने अभी दूरभाष पे बात किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि 7 वैसे आंगनबाड़ी नहीं, अभी तत्काल हम लोग अपने समाज के बीच में या दूरभाष पे यहाँ के जिला अधिकारी जो होते हैं, जिला के जो मालिक होते हैं, जिला के जो सर्वोपरि होते हैं, उनसे मैंने अभी दूरभाष पे बात किया। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि 7 वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो है जो चिन्हित है, उसमें लौना का भी है और वह लौना का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको निश्चित रूप से तुरंत बनवाने का उपाय किया जाएगा और तुरंत बनेगा भी। तो यहाँ के समस्या का निदान हम लोग सभा स्थल पर से ही कर दिए। तो इसीलिए हम लोग अपने मुसर भूइयाँ समाज या शोषित वंचित समाज से कहते हैं कि जो आपको सुख दुख में साथ दे, कम से कम मताधिकार का प्रयोग और या अपने संगठन में उसी को साथ दें, ताकि आपका अगुआ नेता वही हो। जनता यह भी जानना चाह रही है कि वर्तमान में यहाँ पर स्वास्थ्य की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? नहीं, अगर ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन जनता को मैंने समय दिया था कि आप अपनी समस्या को दें, मेरे साथ उजागर करें, शिरकत करें। लेकिन अगर वैसा स्वास्थ्य केंद्र में कोई दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट डिप्टी सीएम हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, मैं उनके साथ चैम्बर में बैठता हूँ। मैं लौना के पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्पेशल तारापुर प्रखंड में लौना पंचायत के लौना गांव के लिए स्पेशल रूप से मैं उनसे बात करूंगा और उनका अभियान भी है और दिशा निर्देश भी है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूं कि उनको ये संदेश विधानसभा उनके चैम्बर में मिल करके बताऊंगा और स्वास्थ्य केंद्र पर निश्चित रूप से
निगरानी होगी और जनता यह भी चाह रही है कि अगर 2024 का जो आगामी चुनाव है लोकसभा का, जनता अगर आपको वहां मत दे करके अगर विजयी बनाती है तो आगामी इस सत्र में आप ऐसा कोई 5 काम बताएं जो जनता चाह रही है कि जिसको देख करके आपको मतदान करें। देखिए, अभी तक मैं तो हम लोग चुनावी अभियान के तहत नहीं हूँ, अपने मुसर भुइयाँ के जागृति अभियान के तहत हूँ। अगर यहाँ के समाज, सभी समाज और मुसर भुइयाँ शोषित वंचित समाज अगर ये अवसर देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उस आशीर्वाद पाने के लिए, स्नेह प्यार पाने के लिए मैं पहले से ही परिश्रम कर रहा हूँ। अगर आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों के आशा उम्मीद पर खड़े उतरूँगा। और आज ये 5वां प्रखंड स्तर पर ये कार्यक्रम है, जहाँ से ये शुरुआत हुआ है वहाँ से मैं आज ये 5वां बार डीएम से डायरेक्ट सभा स्तर से ही जन समस्या का काम करने का प्रयास किया हूँ, कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ और संदेश देने का भी प्रयास किया हूँ। तो हवेली खड़गपुर आप देख लीजिए, टेटिया बम्पर देख लीजिए, आप संग्रामपुर देख लीजिए, सरगंज देख लीजिए और ये होगा तारापुर प्रखंड। ये 4-5 प्रखंड का समस्या मैं डायरेक्ट डीएम के यहाँ नोटिस करा दिया हूँ, दूरभाष पे सभा स्थल से ही करा दिया हूँ, ताकि जनता में विश्वास हो कि निश्चित रूप से हमारा ऐसे ही नेता का ज़रूरत है, जो हम लोग को सुख दुख में डायरेक्ट हमसे मिल करके और आगे अपना जिला के मालिक के यहाँ इंफॉर्मेशन करे और समस्या का निदान कराए। 5 ऐसा कोई कार्य आप अपना बताएं अपने स्तर से जो जनता को आप देना चाहेंगे आगामी चुनाव से पूर्व। देखिए, अभी आप जान रहे हैं कि हम जागृति अभियान चला रहे हैं। जागृति अभियान ही मेरा उस कार्य शैली में आता है। अगर मेरा समाज जग गया, एकत्रित हो गया, संगठित हो गया और वोट का महत्व समझ लिया और अपने आप को विद्या रूपी गुण को वो समझ लिया, तो यही चुनाव के पहले मेरा 5 कारण होगा जो सबसे महान कार्य होगा। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी अभी पूर्व विधायक जी से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अभी इनका उद्देश्य पूर्ण रूपेण यही है कि यहाँ के समाज के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और यहाँ से जन जागृति लाने का इनका प्रमुख उद्देश्य है। और आगामी दिनों में जहाँ तक इन्होंने बताया कि अगर यहाँ की जनता अगर इनको अपना आशीर्वाद दे करके अगर 2024 के लिए चयनित करती है तो आने वाला दिन में एक बेहतर पंचायत, चाहे वो लौना पंचायत हो या सजवा पंचायत की हम बात करें, पूर्व में भी इनसे बातचीत हुई थी। और जहाँ तक हमारा सवाल है और जवाब है कि लगातार ये इनका जन जागरण अभियान निरंतर इसी प्रकार चलता रहेगा और आगामी दिनों में जनता शायद इनको बेहतर एक लोकसभा उम्मीदवार के रूप में लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद, गुरुवार। जिंदाबाद 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 उदय मांझी 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 जिंदाबाद। देख रहे थे सीधा प्रसारण बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत तारापुर प्रखंड के लोना पंचायत से आरजेडी के पूर्व विधायक उदय कुमार मांझी से भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संपत लाल के संग जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य पर खास खबर। आप देश विदेश, राज्य, जिला, प्रखंड, गांव, समाज, मोहल्ले में व्याप्त ज्वलंत मुद्दों, जन समस्याओं, आसपास के आम जनों के दबे कुचले आवाजों को बुलंद करने के लिए आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 0911775214 पर आप अपने तमाम विषयों को भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है। आप किसी भी प्रकार के समाचार का प्रकाशन किए जाने हेतु आप चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप पर समाचार भेजकर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज पर आप कभी भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त आप अपने आसपास के ज्वलंत मुद्दों को प्रेषित कर कभी भी आप समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं।